जो हमारे मित्रवत जिनके संबंध है, अगर वो भी आकर कुछ लेना चाहते हैं रीजनेबल प्राइस पर आकर ले लें। मतलब बेच भी रहे हैं सर? हाँ तो बेचेंगे नहीं तो कहाँ माथा पर इसको ढोते चले। क्या है बेचने के लिए वो भी बता दीजिए। अरे भाई सोफा है, ये है, एक से एक सोफा है, इसमें डाइनिंग टेबल भी है, बेडरूम चेयर भी है और सारा एंटीक है बना हुआ। मतलब कोई भी आदमी को पहला पसंद में ये पहला पसंद होगा। तो आपसे हम सभी आपके कैमरा के माध्यम से आग्रह भी करते हैं कि किन्हीं को चाहिए उचित मूल्य पे तो हम देने के लिए भी तैयार हैं। सुनील सिंह जी, क्या इस जगह में दोष है? क्योंकि कई सारे मंत्रियों की मंत्री पद चली गई, आपकी सदस्यता चली गई, कई सारे हैं, तारकिशोर प्रसाद की बात करें, कई सारे ऐसे हैं यहाँ पर नेता जो मंत्री बनकर यहाँ पर आए थे मगर उनकी मंत्री पद चली गई, आप भी सदस्य बन के आए थे, आपकी सदस्यता। देखिए लोग कहता है कि जहाज यहीं पर गिरा था, एक बार सुने होंगे हवाई जहाज का एक्सीडेंट यहीं हुआ था और यहाँ पर रूह घूमता भी रहता है, बहुत सा लोग आत्मा भटकता रहता है और जो लोग इस आवास में आएंगे उन्हीं को बुझाएगा कि 2 महीना टिके कि नहीं टिके, वो तो आने वाले को बुझाएगा ना। अभी समय आने दीजिए ना। देखिए बगल में थे ना एक व्यक्ति 4 महीना में चले गए, सामने वाला 5 महीना में चले गए। अभी जो आवास में आए हैं वो हमारे ही पार्टी में थी, खुट्टा तोड़ के भागी हैं संगीता जी। तो वो अब देखिए कितना दिन तक रहते हैं, आगे विधायक भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, न घर के रहे न घाट के रहे। बगल में हैं जिनका नाम आप जिक्र किए, बेचारे डिप्टी सीएम थे, जो हों डिप्टी सीएम थे, अब बताइए अब कहाँ पर हैं। तो इस तरह से यह जो इतना दूर 5-6 जो आवास है, क्योंकि यहीं पर जहाज गिरा था और कहीं ना कहीं आत्मा भटकती है, हम लोगों ने तो उसको बहुत शुद्ध करने का प्रयास किया और वास्तु के हिसाब से इसको बहुत सही भी। ऐसा दिखा कि आप लेट टाइट आए हो तो कुछ आपको गलत एनर्जी दिखा हो यहाँ पर? देखिए हम सच्चाई बोलेंगे तो इसमें कोई आदमी नहीं आएगा, इसलिए हम सच्चाई नहीं बोलते। बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ कभी देखे हो? नहीं नहीं, जिसको बेचारा कोई लॉट होगा वो अवे नहीं करेगा, हम ही काम काहे को करेंगे। वो आप देखे हैं कुछ ना कुछ तो आप देखो यार काहे ला हमको उसमें फंसा रहे हो, हम जानकारी। अरे हम मरे हैं तब ना स्वर्ग देखे हैं, तो इसलिए हम सब देखे हैं कुछ ना कुछ तो आपने देखा। अब देखिए वो जो आएगा अपने उसको बुझा जाएगा बाबू, 2-4 महीना में बुझा जाएगा, समझ गए ना। बहुत लोग को बुझा गया, बहुत लोग अभी से ही डर गए होंगे। अरे आपको पता ही नहीं है, जिसको अलॉट हुआ जब उस सच्चाई जाने तो वो अपना कहीं दूसरे जगह अलॉट करा लिए। पहले किसी मंत्री को अलॉट हुआ था, उनको जब जानकारी हुआ सच्चाई का तो वो यहाँ से भाग चले। हम लोग कितनों उनको रिक्वेस्ट किए कि भाई साहब आप रहिए, तो बोले ना ना, सवाल ही पैदा नहीं होता है। उनको सब बात सच्चाई पता लग गया ना। वो तो जो आने वाला आदमी है, आप क्यों भड़काना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। कहाँ भड़काना चाहते हैं? आप ही ने कहा कि यहाँ पर नहीं, आप भड़काइए नहीं, अब जो आएगा अपने समझेगा कि क्या मामला है यहाँ। अच्छा आखिरी सवाल, ये सामान मान लेकर आप कहाँ जाएंगे? बहुत सारा सामान है पड़ा हुआ है बाहर। नहीं, इसमें तो हमारे जो मित्र उत्र हैं, हमने सबको कहा है कि चूंकि हमारे यहाँ तो कोई आवास है नहीं और न इतना सामान रखने का कोई जगह है, हम लोग तो खुद ही गांव जाएंगे। यहाँ से बगल में ही 35 किलोमीटर पर मेरा पैतृक आवास है और वहीं पे हम लोग रहेंगे। और संजोग ऐसा है कि हमको भी किराया भी इतना जल्दी में हमको कोई नहीं देगा यहाँ मकान। सामान भी बहुत ज़्यादा है। सामान भी है, तो जितने मित्र उत्र हैं सबके यहाँ रखवा देंगे। हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि भाई कुछ कुछ सामान आप लोग भी रख लीजिए। और हम आपके कैमरा के माध्यम से भी बोल रहे हैं, जो हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के जो हमारे मित्रवत जिनके संबंध है, अगर वो भी आकर कुछ लेना चाहते हैं रीजनेबल प्राइस पर आकर ले लें। अच्छा मतलब बेच भी रहे हैं सर? हाँ तो बेचेंगे नहीं तो कहाँ माथा पर इसको ढोते चले। क्या है बेचने के लिए वो भी बता दीजिए। अरे भाई सोफा है, ये है, एक से एक सोफा है, इसमें डाइनिंग टेबल भी है, बेडरूम चेयर भी है और सारा एंटीक है बना हुआ। मतलब कोई भी आदमी को पहला पसंद में ये पहला पसंद होगा। तो आपसे हम सभी आपके कैमरा के माध्यम से आग्रह भी करते हैं कि किन्हीं को चाहिए उचित मूल्य पे तो हम देने के लिए भी तैयार हैं। हम जब तक अब नहीं तो हम कहाँ लेके जाएंगे। अंतोगत्वा हम प्रशासन से मदद मांगेंगे, किसी को किसी थाना में एग्जिबिट के रूप में रखवा दीजिए और हम लोग बाद में इसको कोर्ट से रिलीज करा लेंगे। और हमारे पास उपाय क्या है, हमारे पास तो कोई ऐसा आवास भी नहीं है ना। जो इस सरकार में जो बैठे हुए मंत्री संतरी जो भ्रष्टाचार के आकंठ में लोग डूबे हुए हैं, वैसा काम तो हमने कभी किया नहीं। तो भाई हमारा आवास कहाँ से होगा, पटना में तो आवास है नहीं। तो भाई यही बात है। तो भाई आग्रह करते हैं कि कोई व्यक्ति को अगर हमारा फर्नीचर ले जाना है तो उचित मूल्य पे ले जा सकते हैं। चलिए तो देखिए अभी हमारे साथ पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह थे और उनके कई सारे सामान जो हैं वो बाहर पड़े हैं, जिसको ले जाने को लेकर के कोशिश कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर सत्तारूढ़ के कोई मित्र अगर वो सामान रीजनेबल प्राइस पर खरीदना चाहते हैं तो आकर खरीद भी सकते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।